दमोह के तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा का अपनी पत्नी सीएसपी ख्याति मिश्रा और कटनी एसपी अभिजीत रंजन के साथ विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। तहसीलदार ने आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मियों ने सीएसपी आवास पर उनके परिवार वालों के साथ मारपीट की है। पुलिस ने घर की महिलाओं और 8 साल के बेटे को थाने ले जाकर पीटा है। ये सब कटनी एसपी के निर्देश पर हुआ है। इधर एसपी अभिजीत रंजन ने इस आरोपों को गलत बताया है। शैलेंद्र शर्मा ने कटनी के एसपी अभिजीत रंजन पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है एसपी लंबे समय से उनके परिवार को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा चुकी है। दावा किया कि आज के घटनाक्रम के पीछे हत्या की साजिश थी। जब मीडियाकर्मी संवेदनशील मामले की रिपोर्टिंग करने महिला थाने पहुंचे तो पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके साथ भी धक्का मुक्की की। मौके पर मौजूद एसटीओपी प्रभात शुक्ला अन्य पुलिसकर्मियों ने कवरेज से रोकने की कोशिश की, जिससे नाराज होकर मीडियाकर्मी महिला थाने में ही धरने पर बैठ गए। घंटों चले हंगामे के बाद एसटीओपी प्रभात शुक्ला ने पत्रकारों से माफी मांगी, तब जाकर के मामला थोड़ा शांत हुआ। सबसे पहले घटनाक्रम बताना चाहता हूं कि मेरी धर्मपत्नी यहां पर सीएसपी हैं और उनका चूँकि एसटीओपी अमरपाटन के रूप में ट्रांसफ़र हो गया है, तो हम लोग सभी उनके माता पिता सभी लोग परिवार के सदस्य आए थे कि इनका जो सामान है अपना इसको शिफ्ट कराएंगे अमरपाटन, चूँकि रिलीफ भी हो चुकी हैं यहाँ से। लेकिन सभी लोग आ रहे थे, हमारे चाचा आ रहे थे जबलपुर से, चाचा चाची। तो सबसे पहले कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने उनका एक्सीडेंट करा दिया त्योरी मोड़ के पास जाके। वहाँ पर वो बाल बचे, भगवान का शुक्र है कि वो मतलब कोई उनके साथ कैजुअलिटी नहीं हो पाई। फिर दूसरा घटनाक्रम अभी से 2-3 घंटे पहले अब सीएसपी आवास में उसने कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने अपने गुर्गों को भेज के, पुलिस के कोतवाली थाने के गुर्गों वर्दी में भेज के, महिला थाना के गुर्गे पुलिस की वर्दी में आके और पूरे घर वालों को हत्या करने के उद्देश्य से घर में घुसे थे। सबको, महिला बच्चे जितने भी लोग थे घर के सदस्यों को मारपीट की बुरी तरीके से मारे हैं सभी को। इसके बाद उनको उठा के, जब यहाँ पर हत्या नहीं कर पाए तो इसके बाद उनको उठा के लेके, चूँकि मीडिया बंद हुआ गया थी इसलिए हत्या नहीं कर पाए घर के अंदर। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि ले जाके थाना कोतवाली में के परिसर में, जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, वहाँ लातों से पिटाई की। महिला बच्चे सबके साथ पूरी तरीके से लातों से और बेल्ट से पीटा गया। इसके बाद ले जाके महिला थाने के परिसर में भी मारा गया। अब महिला थाने में बंद करके भी उनकी बाथरूम में पिटाई हो रही है और वहाँ मीडिया के बंधुओं को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी जी ने एक लिखित आवेदन पत्र डीजी महोदय के नाम संबोधित करके लिखा है। उस पत्र की हम जांच करके वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से डीजी साहब को भेज देंगे। उस पर जो आदेश होगा उससे कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से क्या मांग की है? उन्होंने ये लिखा है कि हमारे पूरे परिवार की हत्या कराना चाहते हैं और उसमें और भी आरोप लगे हैं। तो सारा संज्ञान डीजीपी साहब लेंगे उसमें, और ये हम कल ही पत्र डीजी साहब को भिजवा देंगे। किसके ऊपर आरोप लगे हैं जो हत्या कराने? हमारे पुलिस के ऊपर और एसपी साहब के ऊपर लगा है। हंगामे के बाद पुलिस सभी परिजनों को जिला अस्पताल मेडिकल चेकअप के लिए ले गई। यहाँ भी पुलिस और परिजनों के बीच बहस और हंगामा हुआ। तहसीलदार शैलेंद्र शर्मा ने इस पूरे मामले की लिखित शिकायत कोतवाली थाने में दी। कोतवाली प्रभारी अजय सिंह ने बताया पूरा मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया, उनके आदेश पर जांच कराई जाएगी। कटनी में सोशल मीडिया से लेकर के प्रशासनिक गलियारों तक ये मामला तेजी से तुल पकड़ता जा रहा है और एक और महिला अधिकारी के ट्रांसफर के बाद उपजा पारिवारिक विवाद, दूसरी ओर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर हत्या की साजिश जैसे गंभीर आरोप आने वाले दिनों में यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में गूंज सकता है। वो अपने आप घर में घुस के सबको मारे और नाना को मारे और मम्मी को भी मारे। मैं छुपा तो मेरे को भी वहाँ से घसीट के ले गए गोदी से और मेरा तो फोन अंदर ही छुड़ा दिया। बेटा आपको अफवाह किया था क्या वहाँ पे जब गए थे आप? हाँ। बोल रहे थे किसके घर में आए? बताते जाओ बेटा क्या हुआ था आपके साथ? मेरे को, मैं वहाँ पे छुपा था अपने दोस्त के साथ। वो लोग मिलाए थे वर्षा, तो हम लोग आए तो वो हमें घसीट के मैं चप्पल बिना चप्पल के आया हूँ यहाँ। बेटा आप किसके बेटे हो? नाम बता दे मम्मी का। ख्याति मिश्रा। डीएसपी शुक्ला साहब की तरफ से बहुत ज़्यादा ज्यादती किया गया है। हमारे पत्रकार साथियों के साथ गाली गलौज किया गया है। बहुत ही अभद्रतापूर्व कार्य किया गया है, बहुत ही निंदनीय है। हम ऐसे प्रशासनिक अधिकारी को अपने शहर में रहने नहीं देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण कोतवाली थाना कटनी में दर्ज होना चाहिए और निश्चित रूप से यदि कोतवाली थाना में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती तो न्यायालय में परिवाद दायर करके उनके खिलाफ एक आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए
क्योंकि हमारे पत्रकार भाई कवरेज करने के लिए स्वतंत्र है। थाने में जाकर के कवरेज करने के लिए वो जा सकते हैं। उन्हें वहाँ रोका गया, उनके साथ गाली गलौज की गई, धक्का मुक्की की गई, बहुत ही गलत है। हम पत्रकार भाइयों के साथ हैं और सत्य के साथ हैं। जो पत्रकार भाइयों के साथ हुआ बहुत ही निंदनीय, गलत हुआ है।